हेलो गाइस। और हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं आरसीसी। और आरसीसी में हम लोग का लास्ट टॉपिक चल रहा था। ठीक है, जो कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, डिज़ाइन ऑफ बीम सेक्शन किए थे। डिज़ाइन ऑफ बीम सेक्शन, बीम सेक्शन। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ बीम सेक्शन। और इसमें हम लोगों ने फार्मूला डिराइव किया था। ठीक है, हम लोगों ने इसमें फार्मूला डिराइव किया था। कुछ फार्मूला डिजाइन का कुछ ऐसा मिला था, जी बराबर MR अपन QB, जहाँ Q होता था हाफ CJK, और जहाँ K होता था, K कैसे निकालते थे तो आपको पता है, ये K हम लोग के निकालते थे M सिग्मा CBC से अपन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST से। और यहाँ पे जो J होता था, ठीक है, J को हम लोग कैलकुलेट करते थे कैसे, जैसा कि हमने माना था कि J बराबर 1 माइनस K/3। ठीक है, इस चीज़ को हमने इसको जाना था, और उसी के रूप में हमने सब कुछ मानते हुए हमने इस छोटे से फार्मूले में कन्वर्ट किया था डिजाइन का। ठीक है, और इसी तरह आप ST निकालना चाहो तो ST का भी आप क्या करना कि जो आपका मोमेंट और रेजिस्टेंस है कंप्रेशन साइड से, सॉरी टेंशन साइड से, वहाँ सब निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा आपके सामने, जो कि उसी बेस्ड पे होगा, डिजाइन पे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा है, बोला है कि एक प्रबलित कंक्रीट धरन की जो गहराई है, गहराई ठीक है, इसको निर्धारित करना है आपको। क्या करना है, इसको आपको पता करना है। जबकि जो इसका चौड़ाई दिया है, उस बीम सेक्शन का जो चौड़ाई दिया है वो आपका दिया है 250 mm। 250 mm, ठीक है ना, 250 mm याद रखना। ठीक है, दो चीज़ें आपका गहराई आपसे पता कर रहा है, जबकि इसका जो चौड़ाई होना चाहिए ऊपर 250 mm दिया है। ठीक है, इस चीज़ को इसको नोट कर लीजिएगा। जबकि क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, आप पे जो बंकन आघूर्ण है, ठीक है, जो बीम पे आपका बंकन आघूर्ण आ रहा है आपका धरन पर बंकन आघूर्ण, सॉरी बंकन आघूर्ण का जो मान दिया हुआ है आपका, वो 75 गुणे 10⁶ न्यूटन mm दे रखा है। ठीक है, इतना आपका वैल्यू दिया है। जबकि सिग्मा CBC आपका दिया है 7 Nm², और सिग्मा ST जो दिया है आपका 230 Nm²। ठीक है, 230 Nm²। तो चलिए भैया, ओके, ये आपको गिवन डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और मॉडल रेशियो की वैल्यू जो है जो मॉडल रेशियो है IM, उसकी वैल्यू जो है आपका दिया हुआ है 13। क्या दिया है, मॉडल रेशियो की वैल्यू 13 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग।
दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपके दिमाग में सिर्फ एक फार्मूला होना चाहिए डिज़ाइन का, सिर्फ एक फार्मूला आपको डिज़ाइन में है यहाँ पे, तो वही उसी से काम चल जाएगा। जैसे आपको करना क्या है कि आप जानते हो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर जो होता है आपका एम आर अपान क्यू बी, एम आर अपान क्यू बी, जहाँ क्यू जो होता है आपका हाफ सी जे के होता है, ठीक है, हाफ सी जे के होता है। तो इस इक्वेशन में इस ध्यान देना, जो क्यू है आपका, इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चीज़ आपको पता है। तो आपको पता है सी मतलब वही सिग्मा सी बी सी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है के, ठीक है, और आपको निकालना है जे, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसको हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो आपको पता है कि जब हम के निकालेंगे, ठीक है, जब हम के निकालेंगे और जब जे निकालेंगे, ठीक है, 1 - k/3 होता है जे। तो आपको बात सही है, जब हमको के पता होगा तभी तो हम जे निकाल पाएंगे। देखो फार्मूले के हिसाब से अगर हमको के नहीं पता होगा, ठीक है, अगर हमको के नहीं पता होगा तो हम जे नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले काम करेंगे हम लोग के निकालने के लिए, और के का फार्मूला हमको आपने बताया था भैया, क्या होता है, एम सिग्मा सी बी सी अपान एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एच टी, ये होता है। इसमें डी से मल्टीप्लाई नहीं करना है बाबू, ठीक है। चलिए ठीक है, रख दीजिए, रखेंगे। एम की वैल्यू 13, सिग्मा सी बी सी 7, 13 × 7 प्लस सिग्मा एच टी आपका दिया है था 230। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कुछ निकल कर आएगा 0.28, ठीक है, 0.28। जब आपको मिल गया के की वैल्यू 0.28, तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, आप आसानी से निकाल सकते हो जे, ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हो जे 1 - k/3, क्योंकि आपको पता हो गया के की वैल्यू कितना है, तो 1 - k की वैल्यू कितना है 0.28/3। जब इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आपका 0.90 करके आएगा, ठीक है, 0.90 करके आपका वैल्यू आएगा। तो आपको पता चल गया भैया, जे पता चल गया, के पता चल गया, तो हम कह सकते हैं ना कि जो आपका क्यू की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, हाफ सी जे के। तो हाफ सी मतलब 7 दिया है, जे का मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया 0.93, ठीक है। उसके बाद से दिया है आपका के की वैल्यू के की वैल्यू हमने निकाला अभी 0.28। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसा निकल कर आएगा 0.882। एक बार इसको सॉल्व करिए कैसे से, अपने कैलकुलेटर आपके पास होगा, उससे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है कैसे से, ठीक है, उसी से सॉल्व करिएगा, ठीक है, ओके। आई होप कि क्यू की वैल्यू आपको सबको पता चल गया होगा कि कहाँ से आया है। तो सबसे पहले बेसिक बात ये जाएगा कि जो हमने यहाँ पे माना था ना इस चीज़ को, ये 2 टर्म आपको थोड़ा-सा जो हमने फार्मूले के रूप में लिखा था, इसको थोड़ा-सा समझने वाली बात है, ठीक है। अगर आपको के जे समझ में आ रहा है तो आप क्यू आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। चलो, अब आपको पता चल गया क्यू की वैल्यू कितना आया, आपको फाइनली क्यू की वैल्यू निकल कर आया, आपको फाइनली क्यू की वैल्यू आया 0.882 आया, ठीक है, ये आपका वैल्यू निकल कर के आया। और जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि सर डी बराबर क्या होता है, √mr/क्यूबी होता है। और आपको बी पता है, क्यू पता है, एम आर भी पता है। एम आर का जो बेंडिंग मोमेंट उससे इक्विवेलेंट कर देंगे तो हमारा यहाँ से डी निकल जाएगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। स्मॉल डी बराबर ठीक है, क्यू की वैल्यू 0.882 आया था, इंटू 250 इंटू 250। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो नियर अबाउट आपका वैल्यू जो आएगा 583 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा आप लोग तो करीबन इतना वैल्यू आपका आना चाहिए, ठीक है। ये आपकी वैल्यू किसका निकला, ये आपका वैल्यू निकला मान लीजिए स्मॉल डी का। और आपको पता है स्मॉल डी क्या होता है, ये आपका होता है भैया इफेक्टिव डेप्थ,
यानी कि प्रभावी गहराई। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? ये जो निकला आपका स्मॉल डी आपका क्या होता था, इफेक्टिव डेप्थ तो होता था, तो आपको निकल गया स्मॉल डी कितना भैया, 583। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया कि अगर आपको पता चल गया कि स्मॉल डी निकल कर आया कितना, 583। ठीक है, 583। ठीक है, 583। चलिए, जो 583 आपको मिला, ठीक है, अगर हम इसमें कवर को जूम करके अगर इसमें ऐड कर दें तो आपको मिल सकता है टोटल डेप्थ, ठीक है। तो आपको अगर हम कैपिटल डी निकालना चाहें अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना, डी प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर में क्या है भैया, आप अगर रिज्यूम कर लो 30 ले लो, 25 ले लो, ठीक है, उस बिहा पे क्या करना है आपको, इसमें ऐड कर लेना है भैया 583 प्लस 30। अब इसको ऐड कर दो तो 613 करके आ रहा होगा, 613 करके आ रहा है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में आ गया होगा कि जब हम क्या करते हैं, जब हम सेक्शन बनाएंगे आपका इस तरह, जब हम आपका सेक्शन बनाएंगे इस तरह, तो इस सेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, बी तो आपको पता ही था कितना था, 250 था, नो डाउट। लेकिन जब हम स्मॉल डी की वैल्यू दिखाएंगे तो आपको इस सरिया के सेंटर तक दिखाएंगे कितना, इस सरिया के सेंटर तक कितना प्रोवाइड करेंगे भैया, इस सरिया के सेंटर तक प्रोवाइड करेंगे आपका, इस सरिया के सेंटर तक प्रोवाइड करेंगे कितना, स्मॉल डी कितना था आपका 583। और यहाँ से जो दूरी हमने माना है ये वाला 30, ठीक है, जो किया हमने 30 mm इफेक्टिव कवर इस तरह होगा। अगर हम टोटल डेप्थ दिखाना चाहें इस सेक्शन में तो अभी सी बात है, ये दूरी यहाँ से लगा करके इसके सबसे बॉटम पोर्शन तक हम लोग यहाँ तक आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते हैं। और इसमें क्या होता है आपका इसमें क्या होता है, आप इसको ऐड कर दोगे तो आपका 600 कैपिटल डी हो जाता था और ये स्मॉल डी होता था। तो कैपिटल डी आपका नियर अबाउट आता था कितना, 613 आ रहा है। ठीक है, ये आपका आता था। अगर मान लीजिए हमको EST ही निकालना है इसमें डिजाइन करने में, भाई EST तो दिया नहीं है, अगर हमको EST निकालना हो तो कहीं ना कहीं हमको एक फार्मूला जो हमने बताया था पिछले डिजाइन में कि आप क्या कर सको, टेंसाइल साइड से निकालना चाहते हो तो आप EST का फार्मूला एक आपका कुछ ऐसा बनता है, EST बराबर MR अपान सिग्मा ST D इंटू J, ये बनता है आपका। और आपको सारा वैल्यू पता है। ठीक है, जैसे 75 गुणे 10⁻⁶ आपको मोमेंट पता था, बेंडिंग मोमेंट, उसको MR के इक्विवेलेंट करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सिग्मा ST आपको पता था 230 था। ठीक है, स्मॉल डी की वैल्यू हमने अभी जस्ट ऊपर कैलकुलेट किया, कितना आया था स्मॉल डी की वैल्यू, मतलब इफेक्टिव डेप्थ आपका आया था 583 mm, 583 mm। तो 583 यहाँ रख दीजिए, 583 mm रख दीजिए, इंटू जे की वैल्यू कितना आया था, तो हमने अभी जस्ट ऊपर ही कैलकुलेट किया, जे की वैल्यू जो है 0.90 आया था। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, जो आपका जे की वैल्यू आया था 0.90 आया था। तो जे की वैल्यू हम लोग कैसे निकाले थे आपको पता है, 1 - k/3 से, जहाँ हम लोग के भी निकाले थे शायद 0.28 आया था। ठीक है, तो उसको वहाँ से हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, EST कितना आ रहा है। अब इसको EST को सॉल्व जब करेंगे, जब EST को सॉल्व करेंगे तो आपका नियर अबाउट आता है 621 mm², 621 mm²। अब हमको क्या करना है, अगर हमको नंबर ऑफ बार निकालना है कि जो हमने सेक्शन बनाए हैं, ठीक है, जो हमारे पास इस एरिया के अकॉर्डिंग जो हमने ST अभी जस्ट कैलकुलेट किया था 621 mm², इस एरिया के अकॉर्डिंग आपको कितना नंबर ऑफ बार की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि हम कितने नंबर ऑफ जो डाया यूज़ कर रहे हैं उसका डाया कितना चाहिए बार का।
चलिए भैया देख लेते हैं। आपको मैंने बताया था जब भी एस टी निकालना होता है तो आपको करना क्या होता है, एस टी बराबर हम लोग लिखते थे, क्या निकालते थे, पाई/4 डी स्क्वायर इंटू, थोड़ा सा मैं सही से लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मैं सही लिख रहा हूँ, रुक जाइए। हम लोग क्या करते थे, होता था एस टी बराबर नंबर ऑफ बार या फिर पाई/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ बार। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, नंबर ऑफ बार। क्या आपको पता है एस टी कितना, वैसे हमने कैलकुलेट किया भैया, एस टी निकाल लो। यहाँ पे एस टी आपको निकाल ही लियो, 621 पाई/4 डी स्क्वायर और इंटू नंबर ऑफ बार। अच्छा, अगर हमने यहाँ से नंबर ऑफ बार निकालना चाहें, ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ बार निकालना चाहें अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ बार निकालना चाहें कि कितने नंबर ऑफ बार जो होगा यूज़ किया जाए, ठीक है, तो कितना होगा आपका, यहाँ से फार्मूला में उसी अकॉर्डिंग बस हमने इसको क्या किया, इधर इससे भाग दे दिया, किससे, पाई/4 डी स्क्वायर से। और आपको पता है कि एस टी आपका था कितना, 621 था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, आपको एज्यूम करना पड़ेगा। आपको एज्यूम ये करना पड़ेगा, जो आपका सरिया है, ठीक है, जो आपका सरिया है, हम कितने mm का यूज़ कर रहे हैं। तो आप जो है बगल में कॉपी जहाँ आप सॉल्व करोगे वहाँ बगल में आप मेंशन कर सकते हो कि सर हमने इतना एज्यूम किया है। तो हो सकता है आज भाई लड़का अलग-अलग वेरी कर सकता है, भाई एज्यूम करेगा तो आंसर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत वेरी करेगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई बच्चा अगर 15 ये एज़्यूम करेगा तो उसका थोड़ा-सा वेरी करेगा। 16 कोई करेगा या फिर कोई 13 करता है, 15 करता है तो कहीं वेरी करता है। तो हम मान के चल रहे हैं भैया, हम मान के चल रहे हैं 15 ले ले रहे हैं, ठीक है? 15 ले ले रहे हैं तो इसको 15 स्क्वायर कर देंगे। 15 क्या भैया? डाई ऑफ 12 जो सरिया है, ठीक है? जो सरिया है आपका इसका जो डाया है आपका कितना है? 15 15 का स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ बार जो होता है वो निकल कर आता है कुछ ऐसा। तो जब सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 3.5 लेकिन याद रखना आपको, कभी भी जो नंबर ऑफ बार होता है ना, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिकली तौर पे हम उसमें कहीं भी पॉइंट कंसीडर करते ही नहीं है, पॉइंट में लेते ही नहीं है। तो 3.5 कोई नंबर ऑफ बार नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स में इसको 4 ले लेते हैं। कितना? नंबर ऑफ 4 ले सकते हैं। तो अब जो हमारा सेक्शन कंप्लीटली बनकर होगा, अब कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ध्यान से, फिर से अगेन आपका सेक्शन ऐसा, 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 ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अब करना क्या है आपको, सारा कुछ इसमें मेंशन करना है। ओके, यहाँ पे आपको विड्थ पता था 250 भैया। अब देखो नंबर ऑफ बार कितना हुआ, अभी तक तो पता नहीं था लेकिन अब पता चल गया कि नंबर ऑफ बार हमने कितना कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ बार 4 यूज़ किया। ठीक है, अब सरिया यहाँ ये डाल लो, 1 2 3 4। इस बात से आप लोग सहमत होंगे कि हमारे पास जो आया नंबर ऑफ बार वो 4 आया। तो हमने क्या किया, टेंसाइल साइड में, चूँकि हम लोग सिंगली पढ़ रहे हैं तो टेंसाइल साइड में कितना बार डाल देंगे, 4 बार डाल देंगे। और जिसका डाया कितना था, 15 जिसका डाया कितना था सरिये का, 15 था। ठीक है, 15 था। चलो भैया डाल दो इसमें। चलिए ये आपका सरिया हो गया, ठीक है। और ये निकल कर आपका आया था एस टी कितना, ये आपका आया था 621 आया था, 621 स्क्वायर। डेप्थ वगैरह अगर दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, सब कुछ मेंशन कर सकते हो। स्मॉल डी होता है और एक कैपिटल डी होता है। इस सेक्शन को बनाने के बाद से आपका ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के तौर पे देता हूँ, इसको होमवर्क समझ पे जब घर पे आप हैं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। एज ए होमवर्क है आपका क्वेश्चन, ठीक है।
वही जो होमवर्क है। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि कोई एक आरसीसी बीम है, ठीक है। इसका जो बेंडिंग मोमेंट दिया था, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो दिया आपका, वह दिया आपका 20 किलो न्यूटन मीटर दिया है, ठीक है, 20 किलो न्यूटन मीटर दिया है। और ये बोला है क्वेश्चन में, कंडीशन दिया है कि जो विड्थ ऑफ बीम है, जो विड्थ ऑफ बीम है वह आपका है d/2। मतलब अगर b बराबर लिखना चाहें अगर हम, तो d/2 इसको कंडीशन दिया है, ठीक है। जहाँ हम b यूज़ करेंगे, जहाँ भी b दिखाई देगा हम वहाँ पे d/2 कर सकते हैं, ये आपका कंडीशन दिया है। और बोला है क्वेश्चन में आपका आपका क्वेश्चन में दिया है यम यूज़ कर रहे हैं हम लोग कितना, M20 ग्रेड का कंक्रीट और Fe 415 ग्रेड का स्टील। बस इतनी सी बात है, सारा कुछ उसी तरह होगा। आपको पता है, ये सब कुछ आपको पता है, ये आप वहाँ से आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ चूँकि ग्रेड में दिया है, तो हमने आपको बता रखा ऑलरेडी कि हम सिग्मा CBC कैसे निकालते हैं, सिग्मा ST कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है, ओके। अच्छा, इसको सॉल्व करिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद से आप इसको रखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके रखिएगा, ठीक है। जब हम लेक्चर देखेंगे लाइव क्लासेस में, मैं आपसे वहाँ पे इसका आंसर पूछूंगा, और आंसर आप सबका अगर मैच कर रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने सभी लोग सही लगाए हैं, ठीक है, आप सभी लोगों ने सही लगाया है, क्लियर, ओके। अब आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपका थोड़ा सा अलग है, ठीक है, आपका थोड़ा सा क्या है, अलग है। अलग का मतलब ये है कि आपका अभी तक जो चल रहा था, ठीक है, वो आपका चल रहा था वर्किंग स्ट्रेस मेथड। क्या चल रहा था, वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहा था। अब आपको पढ़ना है बाबू लिमिट स्टेट मेथड। क्या पढ़ना है, लिमिट स्टेट मेथड पढ़ना है। तो इसके जितने फार्मूले बन रहे थे, जितने फार्मूले बने उसको हमने बताया, चाहे वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हो, चाहे आपका डिजाइन का हो, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हमने इसके चर्चा किया, ठीक है। लेकिन अब जब हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट मेथड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें इसमें क्या होता है कि आपका ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ सर्विसिबिलिटी भी होता है, स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ होता है। यानी कि आज के जो समय है मॉडर्न में, इसी मेथड को क्या होता है, डिजाइन मेथड को हम लोग जनरली अपना रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड बहुत पुराना मेथड था, ठीक है, क्लियर। लेकिन याद रखिएगा आपको जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, इसको पढ़ने के बाद से ही हम लोग जनरली क्या होते हैं, LSM को समझने का प्रयास करते हैं। तो WSM भी आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नो डाउट, लेकिन पहले आप WSM को समझिए, उसके बाद देन आपको LSM। तो आज का जो पेपर बनता है, ठीक है, आज के समय में जो आपका पेपर का जो ट्रेंड पैटर्न है, ठीक है, जो आपका पेपर पैटर्न है, वो जनरली क्या कर रहा है, आपका इसी पे ही पूछ रहा है, किस पे, लिमिट स्टेट मेथड पे ही क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा, और इसी बेस पे ही आपका पूरा बुक ही है लिमिट स्टेट मेथड पे। चलिए ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग आपका फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, यूनिट नंबर थर्ड, फंडामेंटल ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि जो आपका सीमा अवस्था क्या होता है, कि जिसमें आपका क्या है, किसी भी संरचना की विफलता से पूर्व इसके सुरक्षापन, ठीक है, वह सेवा योग्यता के लिए स्वीकार सीमा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सीमा अवस्था बोलते हैं। और ये आपका स्ट्रक्चर जो होता है काफ़ी सेफ होता है, ठीक है, सेवा योग्यता भी होता है, और कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वगैरह सब होता है इसमें, ठीक है। एक टाइम थोड़ा-सा हम छोटा-सा बताते चलेंगे साथ-साथ में, कि जैसे हम लोगों ने वहाँ पे समझा था कि जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था, लेकिन वहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना करके यहाँ पे पार्शियली फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसको बोला जाता है लिमिट स्टेट के केस में। तो जब कंक्रीट के लिए बात करते हैं, तो इसके केस में होता है आपका 1.5, इसको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है पैरामीटर। जैसे हम लोग वहाँ भी पढ़े थे आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्टील की बात करें, अगर स्टील की बात करें तो 1.15, और ऑलरेडी मैंने इस चीज़ को बता रखा है उस वीडियो में कि कंक्रीट का हम 1.5 मतलब ज़्यादा क्यों लेते हैं और स्टील का कम क्यों लेते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, क्लियर,
ओके ओके ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे कुछ एजम्पशन है, ठीक है, कुछ एजम्पशन है, वहाँ भी हमने एजम्पशन पढ़ा था और कुछ एजम्पशन हम लोग क्या करेंगे यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिट स्टेट के केस में, ठीक है। लिमिट स्टेट के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एजम्पशन। उन एजम्पशन को हम क्या करेंगे बारी बारी से थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है, ओके, चलिए ठीक है। एजम्पशन है आपका पहला पॉइंट कि जैसा कि आप डब्ल्यूएशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक आया था, क्या नाम है, एब्जेंशन की प्लेन सेक्शंस रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। इस चीज़ को याद रखना कि भाई कोई भी बीम है आपका सेक्शन है, ठीक है, मान लीजिए बीम सेक्शन है, ठीक है, और आपका थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा 3D बनाने का प्रयास करता हूँ, बन जाए तो ठीक है। ठीक है, मान लीजिए बीम है आपका, ठीक है, इस बीम पे अगर लोड लगा, लोड नहीं लगा है उसके पहले तो भाई बीम आपका कोई बेंड नहीं करेगा, इसी तरह स्ट्रेट रहेगा, नो डाउट। अगर मान लीजिए लोड लग गया, अगर लोड लग गया तो भाई अब ये सी बात है, ये आपका जो बीम है कुछ ऐसा बेंड करेगा, कुछ ऐसा बेंड करेगा, करेगा नहीं करेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना, जब ये बेंड करेगा तो जो ये सेक्शन ए वाला देख रहे हो ना आप, ये वाला, ये जो सेक्शन देख रहे हो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं ब्लैक से कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन देख रहे हो ना, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसा प्लेन आपका बना था वैसा ही बना रहेगा अंत तक। चेंजेस कहाँ आते हैं, चेंजेस आते हैं इस स्पैन में पूरे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन जो ये आपका पोर्शन है इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है, और ये आपका काफ़ी कॉमन है, डब्ल्यूएसएम में भी ऐसा होता है और आपका एलएसएम में भी ऐसा होता है, ओके। चलिए, ये आपका पहला कंडीशन था, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ओके। सेकेंड, सेकेंड है कि कंक्रीट की तनन सामर्थ्य पर, तनन सामर्थ्य पर, तनन सामर्थ्य पर विचार नहीं किया जाता है, विचार नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आपको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। जो आपका सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन होता है, तो जो हम लोग क्या करते हैं, हम जो सरिया यूज़ करते हैं टेंसाइल साइड में, और जो कंक्रीट यूज़ करते हैं हमें मान के चलते हैं कंक्रीट कहीं भी टेंसाइल सामर्थ्य को ग्रहण नहीं करता है, उसको इग्नोर ही कर देते हैं, ठीक है। ये आप इसको समझ लीजिएगा। जो जो सरिया होता है वही आपका सब कुछ क्या करता है, रजिस्ट करता है। थर्ड पॉइंट आपका है इम्पोर्टेंट, थर्ड पॉइंट आपका ये है, कहता है कि जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनता है, तो जो आपका स्ट्रेन डायग्राम होता है इसमें, तो इसमें आपका स्ट्रेन डायग्राम होता है वो आपका कैसा होता है, लीनियर होता है। कैसा होता है भैया, लीनियर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, अगर हम बात करें स्ट्रेस का, इसका डायग्राम आपका कैसा होता है, पार्शली पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है, पार्शली पार्शली पैराबोलिक, पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर है गाइस। अब हम लोग जब वर्किंग स्ट्रेस पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था जो आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम होता था वो कैसा होता था, वो आपका होता था दोनों को दोनों लीनियर होते थे इस केस में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लेकिन यहाँ पे देखो चेंजेस हैं, स्ट्रेन तो आपका लीनियर है नो डाउट, लेकिन जो आपका स्ट्रेस होता है वो पार्शियली पैराबोलिक एंड रेक्टेंगुलर होता है। जैसे अगर हम इसका आगे हम लोग बनाएंगे भी, जो एनालिसिस करेंगे जब हम लोग इसका डायग्राम के माध्यम से, तो हम लोग वहाँ देखेंगे, ठीक है। फिर भी अगर हम इसको बनाना चाहें तो इस तरह कुछ बनता है, ध्यान से देखिए, अभी अभी थोड़ा सा देख लीजिए इसका, जैसे इसका जो हम लोग स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं ये तो लीनियर होता है नो डाउट, लेकिन जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका ऐसा होता है, ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, यानी कि उसमें रेक्टेंगुलर भी पोर्शन रहता है और
पैराबोलिक वाला पोर्शन होता है। ठीक है, क्लियर। और सबसे बड़ी बात, क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका स्ट्रेस और हिस्टोग्राम डायग्राम कैसे होता है, और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लेते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लेते हैं आउटर फाइबर पे, और उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका जो फार्मूला बनकर आता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला हम लोग यहाँ पे क्रिएट करें, देन उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब तक जो अभी तक जितना हमने देखा उसको आप लोग रिविजन करिए। थैंक यू वेरी मच।